हेलो फ्रेंड, बीपी कंपटीशन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने फिर से इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन थे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और इनको नोट भी करना है, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी की, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी की यानी बटन वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन, यानी जो हमारे एप्लीकेशन वर्तमान में खुले हुए थे सहायक एप्लीकेशन के लिए सहायता यानी हेल्प को सक्रिय करता है। यानी आपसे पूछ रहा है नॉर्मल क्वेश्चन कि कौन से शॉर्टकट की है, कौन सी की है जो हमारे वर्तमान में खुले हुए एप्लीकेशन के लिए हेल्प डेस्क ओपन करती है, ठीक है ना। चलिए, हेल्प डेस्क इनेबल करती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों को आपको देखकर ध्यान से इनका राइट आंसर बताना है फटाफट से, और फिर मैं इनका राइट आंसर बताऊंगा। चलिए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन खुली हुई होती है वर्तमान में, उसके लिए एक शॉर्टकट की बनाई गई है जो कि है हमारी F1, ठीक है ना। जो फंक्शन की हमारी F1 की है वो हमारे हेल्प डेस्क को एनेबल करती है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, हमारे हेल्प डेस्क को एनेबल करती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और फिर इसका राइट आंसर भी जानेंगे, ठीक है ना। तो निम्न में से स्थिति में कार्य के लिए निश्चित समय सीमा होती है, ठीक है ना। आपको बताना है कि जो हमारा काम होता है वो किस ऑपरेटिंग के सिद्धांत पर होता है, ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको देख के आपको राइट आंसर बताना है फटाफट से, ठीक है ना। चलिए, तो पहला ऑप्शन है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और चौथा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा जो हमारा किस स्थिति में कार्य हो रहा है उसकी सीमा निश्चित समय सीमा बताता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनता है, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। कौन सा बनता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कहता है आपको एक इंटरप्रेटर, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है। एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। यानी आपको बताना है एक इंटरप्रेटर जो है हमारा जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन को देख के आपको राइट आंसर बताना है फटाफट से, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन क्या है, एक बार में संपूर्ण प्रोग्राम को, दूसरा ऑप्शन है लाइन दर लाइन, तीसरा ऑप्शन है शब्द दर शब्द, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन है पहले असेंबली भाषा में परिवर्तित करके, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट से। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, ठीक है ना। जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सही उत्तर बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ठीक है ना। तो क्या कहता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है। आपको बताना है जो एप्लीकेशन हमारा है या फिर हमारे सिस्टम का सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए कार्य करता है, ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, इनको देख के आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ठीक है ना। बहुत से एप्लीकेशन के लिए, एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए, संपूर्ण सिस्टम के लिए, या फिर हार्डवेयर के लिए। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, आपको पढ़ना है ध्यान से, बहुत सी एप्लीकेशन के लिए, दूसरा ऑप्शन एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए, तीसरा ऑप्शन संपूर्ण सिस्टम के लिए, और चौथा ऑप्शन हार्डवेयर के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कि क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी कौन सा बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। एक निश्चित एप्लीकेशन जो हमारा एप्लीकेशन
है वो एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए ही काम करेगा। यानी जो हमें MS वर्ड बना है तो MS वर्ड ओनली टेम्पलेट और फॉर्मेट ही बनाने एप्लीकेशन ही बनाने में काम करेगा, ना कि कोई दूसरा काम करेगा, ठीक है ना। एक्सेल जो बना है वो अपने काम करेगा और जो अदर सॉफ्टवेयर हैं वो अपने काम करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जो एप्लीकेशन जिसके लिए बना है वो उसी का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ना। इसमें आपसे पूछ रहा है कंट्रोल प्लस टैब दबाने से यहाँ पे क्या होता है। आपसे पूछ रहा है कंट्रोल प्लस टैब दबाने से क्या होता है। यानी जो कंट्रोल बटन होती है, यहाँ पे CTRL लिखा है कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म, तो कंट्रोल प्लस टैब दबाने से क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है सिस्टम रिबूट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है पेज रिफ्रेश होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है खुली हुई एप्लीकेशन स्विच हो जाती है। चौथा ऑप्शन दिया है जो चयनित आइकन का नाम बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, हम ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से हम देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको देखना है एक स्प्रेडशीट डैश डैश की अनुमति नहीं देता। यानी एक स्प्रेडशीट किसकी अनुमति नहीं देता, आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है ना। इसका जो आंसर है आपको बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है डाटा को मैनिपुलेशन यानी कि हेर फेर, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है ग्राफ उत्पादन। तीसरा ऑप्शन है एनिमेशन और चौथा ऑप्शन है चार्ट, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कि कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा हमारा, ठीक है। चलिए, तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो हमारा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनिमेशन, ठीक है ना। तो जो एक स्प्रेडशीट एनिमेशन की अनुमति देता है, जो एनिमेशन बनाने के लिए अनुमति देता है यानी परमिशन देता है, एक स्प्रेडशीट जो हमारा एनिमेशन बनाने के लिए परमिशन एक्सेस करता है, ठीक है ना। चलिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें कौन से शॉर्टकट की दबानी चाहिए, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसका बिल्कुल सही से उत्तर आपको बताना है कि जो एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन को आपको देख के ध्यान से इसका एक सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस अल्ट सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन और थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ और फोर्थ ऑप्शन है अल्ट प्लस के, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। फटाफट से इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। चलिए, तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंट्रोल प्लस एन जैसे हम दबा हिट करेंगे तो ये हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। जो हमारे MS वर्ड में कहीं भी हम रहें कंट्रोल एन करेंगे तो वो पेज क्या हो जाएगा, एक न्यू भी क्रिएट हो जाएगा। जो रहेगा वो तो रहेगा लेकिन एक न्यू प्रॉपर्टी उसकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। हाइलाइटेड शब्द को डिफ़ॉल्ट फंड में रीसेट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे ये आपको बताना है, ठीक है ना। जो हाइलाइटेड शब्द रहता है वो डिफ़ॉल्ट फंड में रीसेट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे इसको आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन को देख के आपको ध्यान से बताना है कि कौन सा राइट आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस अल्ट और अल्ट प्लस की कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंड कंट्रोल प्लस F1, ठीक है ना। आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है ना, कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है वो राइट आंसर बन जाता है, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो जो हाईलाइटेड शब्द है उसको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रीसेट हो जाएगा, वो हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रीसेट हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। शिफ्ट को दबाए रहने में सिस्टम क्या करता है, यानी सिस्टम में कौन से स्टेप हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको बताना है इनमें से ऑप्शन देख के, ठीक है ना। मेमोरी में बैकअप बन जाएगा,
बूट सेफ मोड में चला जाएगा, यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, खुला हुआ विंडो बंद हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है, ठीक है ना, कि जो हम शिफ्ट बटन अगर दबाए रहेंगे तो उसमें से कौन सी प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बूट सेफ मोड में चला जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है ये सही है, यानी कि बूट सेफ मोड में चला जाए, जो हमारा बूट सिस्टम है वो सेफ मोड में चला जाए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कहता है, ठीक है ना। एम एस वर्ड में मूल रूप से प्रकार के दस्तावेज होते हैं, यानी आपको बताना है कि एम एस वर्ड में जो टेम्पलेट्स होते हैं वो किस फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में होते हैं, आपको बताना है, ठीक। किस फॉर्मेट जो हमारा एम एस वर्ड का है जो, तो वो किस फॉर्मेट में होता है आपको बताना है। जो हमारा एम एस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होते हैं किस फॉर्मेट में होते हैं आपको बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं .docx .xml .dat .txt, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी .doc जो हमारा जो इसका एम एस वर्ड का बिल्कुल ये एक्सटेंशन इसको हम कह सकते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन कहता है आपको एक प्रारूपी वर्कशीट में कॉलम होते हैं, यानी आपको बताना है एक जो प्रारूपी हमारी वर्कशीट होती है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी वर्कशीट होती है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और इसका राइट आंसर भी आपके सामने दिया है, ठीक है ना। तो एक राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से, ठीक है। चलिए, तो 11 नंबर का जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 256 सीटें हमारी बनती हैं, ठीक है ना। जो इसमें एक प्रारूपी वर्कशीट है वो 156 सीटें बनती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ध्यान से देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है हम इसको ध्यान से देख लेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है ना। डेस्कटॉप पर दिखते छोटे चित्र क्या कहलाते हैं, आपको बताना है जो डेस्कटॉप हमारे छोटे चित्र दिखते हैं उनको हम सिंपली कहते क्या हैं, ठीक है ना। आपको ये बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आइकन, दूसरा ऑप्शन है लिस्ट व्यू, तीसरा ऑप्शन है फाइल मेन्यू और चौथा ऑप्शन है टास्क बार। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपको सही बताना है, ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा उसको आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, राइट आंसर भी आपके सामने दिया हुआ है, हम इसको राइट आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ठीक है ना। जो आइकॉन्स हमारे होते हैं वो ही डेस्कटॉप में बने होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी फाइल में जानकारी या किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है उस फाइल को क्या कहते हैं। जो या फिर आप यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किसी फाइल से जानकारी या डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और राइट आंसर भी आपके सामने है, इसको आपको देख के इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो इसको हम सिंपली कहते हैं डिलीट, ठीक है ना। जो हमारा ये प्रोसेस को हम नाम दिए हैं डिलीट का, ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम डिलीट कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो डेस्कटॉप में कमेंट यानी डेस्कटॉप में कंटेंट जिसको हम सामग्री भी कहते हैं तो को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, इसको आपको बताना है। जो डेस्कटॉप में हमारे आइकॉन्स या फिर जो हमारे फोल्डर्स बने हुए होते हैं उनको हम रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे, सिंपली आपको ये बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और आंसर भी आपके सामने है, आपको चूज़ करके बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो चलते हैं अपने राइट आंसर की ओर। तो जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले लेसन में क्लियर किया था कि रिफ्रेश करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की का प्रयोग, पिछले नहीं इसी सेशन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन शायद वही है कि रिफ्रेश करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो F5 ही हमारा वो बटन है जिससे हम रिफ्रेश करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है, ठीक है ना।
किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए क्या करते हैं। आपको बताना है कि जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसमें हम चेंजेस करने के लिए क्या करेंगे तो हम उसमें चेंजेस कर पाएंगे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया है ड्रैग, दूसरा ऑप्शन दिया है क्लिक, और तीसरा ऑप्शन दिया है एडिट, और चौथा ऑप्शन दिया है कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन आपके सामने है एंड राइट आंसर भी आपके सामने है। आपको क्या करना क्या है, नॉर्मल इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है फटाफट से, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडिट इसको हम कहते हैं। जो हम ये प्रक्रिया होती है, जो डॉक्यूमेंट में बदलाव करने की प्रक्रिया होती है, उसको हम एडिटिंग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम ध्यान से देखेंगे और बताएंगे उसका आंसर, ठीक है ना। चलिए, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सभी लोग नहीं किए हैं तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, डैश डेट कमांड को कार्यवंचित करने की विधि है। आपको बताना है जो कमांड है इसमें से आपके ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, मैं इसको ग्रीन बॉक्स से बंद करता हूँ और इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करिए, वो तो वहाँ पे हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम उसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी विशेषता ऊपरी एवं निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है। यानी आपको बताना है निम्न में से कौन सी विशेषता ऊपरी एवं निचली, टॉप एवं बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करती है, जिससे कि टेक्स्ट एक प्रिंटेड पेज पर केंद्रित लंबवत हो जाता है, ठीक है ना। आपको इसका राइट आंसर आपको बताना है, यानी आपको बताना है कि कौन सी सीमा है जो हमारी बॉटम एवं टॉप को जो मार्जिन एडजस्ट करती है, ठीक है ना। आपको इसमें से एक राइट आंसर चूज करके बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। वर्टिकल जस्टिफाई, ड्यूल सेटरिंग, और चौथा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल सेटरिंग, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमारा ऊपरी एवं निचली भाग का जो एडजस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्टिकली जस्टिफाई का, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ठीक है ना। यानी वर्टिकली जो जस्टिफाइंग है वो हमारा क्या काम करेगा, वो हमारा बॉटम एंड टॉप से मार्जिन एडजस्ट करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम उसकी तरफ चलते हैं और इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन एक पॉइंट एवं ड्रा यंत्र है। आपको बताना है कि निम्न में से जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से पॉइंटिंग एंड ड्राइंग के लिए कौन सा काम करता है, ठीक है ना। पॉइंटिंग एंड ड्राइंग के लिए कौन सा जो कंपोनेंट है वो काम करता है। पहला ऑप्शन माउस, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा स्कैनर और चौथा CD रोम, ठीक है ना। तो इसका आपको राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई बनेगा, यानी माउस जो हमारा है बेहद ही अच्छा काम करता है, जो कि पॉइंट एवं ड्राइंग के लिए काम करता है। माउस ही हमारा जो पेंटिंग एवं ड्राइंग के लिए काम करता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा कंपोनेंट है, इससे हम डिजाइनिंग कर, माउस का तो नॉर्मली सभी लोग उपयोग करते ही होंगे, तो जानते हैं आप ये किस काम में आता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है ना। तो पावर पॉइंट में हेडर एंड फुटर बटन इंस्टैप टैब के किस ग्रुप में होती है। आपको बताना है कि जो हमारे पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन है वो किस टैब में होती है, ठीक है। आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस ऑप्शन को आपको देख के इसका जो राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से, ठीक है ना। आपका राइट आंसर इन ऑप्शन में ही है, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे और ऑप्शन बताएंगे, ठीक है ना। आंसर इसका बताएंगे, ठीक है ना। तो इसके अगर हम
राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि टेक्स्ट ग्रुप। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। जो हेडर फुटर बटन होती है वो टेक्स्ट ग्रुप के सेक्शन में होते हैं। जो हमारा सेक्शन बना हुआ तो ऊपर टैब्स बने होते हैं वो टेक्स्ट ग्रुप के सेक्शन में होती है, यानी टेक्स्ट ग्रुप के टैब में होती है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत काम देगा, ठीक है ना। बिल्कुल, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। तो स्लाइड प्रस्तुति यानी आपको जो स्लाइड शो हमारा चलता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। स्लाइड प्रस्तुति की एक प्रारूपी स्लाइड में क्या नहीं होता, आपको बताना है। जो स्लाइड जो स्लाइडर बार होता है उसमें प्रारूपी स्लाइडर में क्या नहीं होता। पहला ऑप्शन फोटो इमेज, दूसरा ऑप्शन ग्राफ एंड तीसरा ऑप्शन क्लिक आर्ट, और चौथे में आपको नल दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन मार्क यानी कि नल, ठीक है ना। नल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। क्या फोटो इमेज बनेगी, क्या ग्राफ बनेगा, क्या क्लिप आर्ट बनेगा, और क्या नल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट से, ठीक है ना। चलिए, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा नल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। जो स्लर बार की प्रस्तुति में जो पहले हमारा जो प्रॉपर्टी दी जाती है वो नल रहती है। फिर उसके बाद हम एक इमेज लगाते हैं, ग्राफ भी लगा सकते हैं और आर्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इमेज स्लाइडर में यानी जो हमारी पहली प्रॉपर्टी रहती है वो कौन सी रहती है, नल प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, इसको हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने हेतु क्लिपबोर्ड पर मौजूद पावर पॉइंट की टैब का प्रयोग किया, यानी किस टैब का प्रयोग किया जाता है। आपको इसका जो राइट आंसर बताना है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो और हम जो इसका उत्तर बताएंगे वो आपके डिस्प्ले के सामने होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से, ठीक है ना। चलिए, तो जो हमारा पेस्ट स्पेशल होता है, हमारा पेस्ट स्पेशल जो विकल्प है वो हमारे क्लिपबोर्ड की होम पेज पर होता है, होम टैब पर होता है, ठीक है ना। जो हमारा पावर पॉइंट है उसके होम टैब पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं उसको, ठीक है ना। तो जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तब एंटर की को हमेशा निम्न में से किसके बाद दबाया जाता है, ठीक है ना। आपको बताना है जैसे कि हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तो एंटर के बाद किस की को दबाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल्कुल इनको सभी को देख के आपको राइट आंसर बताना है फटाफट से, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है लाइन, दूसरा ऑप्शन है वाक्य, तीसरा ऑप्शन है पैराग्राफ और चौथा ऑप्शन है शब्द। तो इनमें से एक राइट आंसर बनेगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ फटाफट से, ठीक है ना। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पैराग्राफ, ठीक है ना। वो कौन सा बनेगा, पैराग्राफ, ठीक है ना। जो इंटर के टेक्स्ट भरने के बाद आपके इंटर से आते हैं तो कौन सा होता है, पैराग्राफ होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान से देखेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है ना। कौन सा पावर पॉइंट व्यू पेज क्या कह रहा है, प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड को थंबनेल की तरह दर्शाता है। आपको बताना है कि जो कौन सा हमारा पावर पॉइंट व्यू है जो प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड को थंबनेल की तरह दर्शाता है एवं स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने में उपयोगी है, ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन को मद्देनज़र रखते हुए आपको ध्यान से इनका राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन में पढ़ता हूँ आपको, स्लाइड सेटर, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर एंड नोट्स पेज, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना, स्लाइड शटर, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। किसी विशेष डिजाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं, ठीक है ना। आपको बताना है किसी विशेष डिजाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इनका राइट आंसर बताना है फटाफट से, ठीक है ना। चलिए, पहला ऑप्शन है की फ्रेज, दूसरा ऑप्शन है
फॉर्मेशन तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है स्टेंसिल। ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपको इसका राइट आंसर बताना है फटाफट से। ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है ना। जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है। चलिए, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है। ठीक है ना। चलिए, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा गणना एवं तुलना का कार्य करता है। ठीक है ना। आपको बताना है कंप्यूटर में कौन सा हिस्सा है वो गणना एवं तुलना का कार्य करता है। ठीक है ना। जो कंप्यूटर में कौन सा हिस्सा है जो हमारा गणना एवं तुलना का कार्य करता है। पहला ऑप्शन है ALU, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है डिस्क यूनिट और चौथा ऑप्शन है मॉडेम। ठीक है ना। आप इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा जो हमारा कैलकुलेशन पॉइंट है। ठीक है ना। जो कंप्यूटर में हमारा कैलकुलेशन पॉइंट कौन सा है। ठीक है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट से। ठीक है ना। चलिए, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बनेगा मॉडेम। जो मॉडेम हमारा है वो कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है, यानी पूरी कैलकुलेशन वही करता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं ध्यान से और हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम ध्यान से देखेंगे। सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक है। आपको बताना है कि जो हमारी तकनीक है जो सिंगल लाइन में एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं। ठीक है ना। इसको आपको ऑप्शन को देख के ध्यान से बताना है। ऑप्शन में पढ़ता हूँ आपको डिजिटल संचारण, दूसरा ऑप्शन इन्फ्रेडर संचारण, तीसरा ऑप्शन डिजिटाइजिंग और चौथा ऑप्शन मल्टीप्लेयरिंग। ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपको इसका राइट आंसर बताना है फटाफट से। ठीक है ना। चलिए, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम ध्यान से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ठीक है ना। तो इसको हम ध्यान से देख लेंगे। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है ना। तो निम्न में से क्या URL होना चाहिए। ठीक है ना। जो URL का जो हमारा टाइप है वो कौन सा होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनको देख के आपको इसका एक राइट आंसर जो बनेगा आपको बताना है फटाफट से। ठीक है ना। चलिए, पहला ऑप्शन क्या दो है, एक प्रोटोकॉल पहचानकर्ता, दूसरा ऑप्शन है अक्षर www, तीसरा ऑप्शन है एक विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नाम और चौथा ऑप्शन है www डॉट और विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नाम। ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। चलिए, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनको देख के आपको राइट आंसर बताना था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा www डॉट और एक विशिष्ट डोमेन नेम। ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी www डॉट और जो हमारा डोमेन नेम रहता है वो करके आ जाता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि जो ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है वो कौन सा है। ठीक है ना। पहला ऑप्शन अब मैं आप ऑप्शन को बॉक्स के अंदर एक रखता हूँ और इनको आपको राइट आंसर बताना है फटाफट से। ठीक है ना। पहला ऑप्शन है पीरियड, दूसरा ऑप्शन है एट चिन्ह और तीसरा ऑप्शन है स्पेस, चौथा ऑप्शन है अंडरस्कोर। ठीक है ना। तो आपके सामने 3 और 4 ऑप्शन है, इनको आपको देख के राइट आंसर बताना है फटाफट से। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा बनेगा। ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉट ईमेल एड्रेस में होता ही है, तो डॉट हमारा होगा ही ईमेल एड्रेस में। @ तो ईमेल एड्रेस में कॉम्बिनेशन एक ईमेल में रिक्वायर्ड है, एंड अंडरस्कोर भी ईमेल में रहता है। तो अभी ईमेल में रहता क्या नहीं है ये हम देख लेते हैं। तो ईमेल में क्या नहीं रहता, सिंपली हमारा स्पेस, विदाउट स्पेस ही हमारी ईमेल बनती है। ठीक है ना। अगर स्पेस डाल दिए तो ईमेल हमारी जो एरर आ जाएगा। ठीक है ना। जो ईमेल हमारा जहाँ पे इनपुट करेंगे वहाँ पे एक एरर देखने को हमको मिलेगा, जहाँ पे ये लिखा रहेगा कि ईमेल नॉट इनपुट टाइप नॉट वैलिड। ठीक है ना। चलिए, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये इसका क्वेश्चन, इसकी PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो इसका हम ध्यान से आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का। आपको कहीं भी ईमेल की व्यवस्था प्रदान करता है। ठीक है ना। आपको जो
ये आपको बताना है कि कौन सा ब्राउज़र जो है कहीं भी ईमेल की व्यवस्था प्रदान करता है, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका जो राइट आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है फोरम, ऑप्शन नंबर बी वेब ब्लॉग, ऑप्शन नंबर सी वेब मेल इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी मैसेज बोर्ड, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कि जो हमारा ईमेल की व्यवस्था प्रदान करता है वो क्या है, ठीक है ना। या फिर फोरम है, या फिर वेब ब्लॉग है, या फिर वेब मेल इंटरफेस है, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं अपने जो आंसर की तरफ। तो आंसर हमारा क्या कहता है, आंसर हम देख लेते हैं फटाफट से। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, यानी वेब मेल इंटरफेस, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी वेब मेल इंटरफेस बनेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको तो हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये क्या कहता है, डॉक्यूमेंट को करने का अर्थ है, यानी अंडरस्कोर यहाँ पे पूछ रहा है क्या करने का अर्थ है, कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जो हमारे दूसरे कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में फाइल स्थानांतरित होती है, इस प्रोसेस को हम सिंपली बोलेंगे क्या, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। पहला अपलोडिंग, दूसरा एक्सेसिंग, तीसरा अपग्रेडिंग और चौथा डाउनलोडिंग। इसमें से आपको राइट आंसर आपको बताना है कि जो आपके जो अपने सिस्टम में फाइल स्थानांतरित हो रही है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी फाइल हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित करते हैं उसको हम सिंपली डाउनलोडिंग ही बोलते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं कि हमारी फाइल डाउनलोडिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल आज का हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, बिल्कुल। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो बिल्कुल अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट ऐसे जो हमारे क्वेश्चंस हैं डेली 8 बजे टेस्ट चलता है हमारा, तो आप इसको ज्वाइन करके डेली पढ़ सकें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग ये इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन है इनको ध्यान से देख पाएँ, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अपने कल की क्लास में, तो ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय।